कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। रक्ताभिषेक प्रार्थना हमारे जीवन में आशीषें और कृपाएं लाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आप दोहराएंगे। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटा के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर,
हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, तू हमारा क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाए उस उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए पिता को धन्यवाद दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। हम अपने जीवन में प्रतिदिन दूसरों के लिए अपने हृदयों को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते हैं। अब इस प्रार्थना के दौरान हम अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलें। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हुए अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। जब हम प्रभु की आराधना में लग जाते हैं, प्रभु की सेवा में लग जाते हैं, तो प्रभु हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आप बहुत सारी पीड़ाओं को लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। उन सारी चिंताओं और पीड़ाओं को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। एक नन्हे बालक बालिका की तरह अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चे बनिए, पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हो जाइए। कहिए कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, तू ही एकमात्र है। और अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके सारे पापों के बावजूद वो आपको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। आप प्रभु से कितने ही दूर भाग जाएं, इसके बावजूद वो आपको प्यार करते हैं। आइए वापस इस प्रार्थना में हृदय खोलकर भाग लीजिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में और आपके परिवार में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। उन्होंने जिस समय निर्णय लिया कि इस प्रार्थना सभा में भाग लेंगे, उस समय से तूने उनके जीवन में कार्य करना शुरू किया है। धन्यवाद यीशु। एक एक भाई बहन, एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। एक एक प्रार्थना दल को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आशीर्वाद देना। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को खोलें। आंखें बंद रखकर अपने आप को प्रभु के अधीन करना। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा प्रभु आप में से कई लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए मुझे भी प्रभु का आशीष मिलती है। हम सभी प्रभु को धन्यवाद देंगे इन सारे कार्यक्रमों के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने कभी सुना होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्मा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो दूसरों से कहते हैं, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह अज्ञानता में जीवन जीते हैं। उनको आत्मज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ज्ञान की कमी है, आत्मज्ञान की कमी है। दूसरे कुरिन्ती अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, वह एक नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक बन गया है, वो एक नई सृष्टि बन गया है। जब यीशु आपके जीवन में आए,
आप यीशु पर विश्वास करने लगे, यीशु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने लगे, उसके अनुसार जीवन जीने लगे, प्रभु ने जो नया मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक नई पहचान मिल गई है। आप में से कई लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। जब से हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, उस समय से हमें एक नई पहचान मिली है। इस पहचान के बारे में कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। मैं इसको 3 बार दोहराना चाहता हूं ताकि ये वचन आपके मन और हृदय में उतर जाए। पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। आंखें बंद कीजिए और इस समय इस वचन को सुनने का प्रयास कीजिए। पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर के परम प्रिय और चुनी हुई प्रजा हैं। आप ईश्वर के पवित्र एवं चुनी हुई प्रजा हैं। आंखें खोलेंगे। इसी बात को पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में कहते हैं। पेतरुस कहते हैं वाक्य 9 में, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। पेतरुस कहते हैं कि आप लोग चुने हुए वंश हैं, राजकीय याजक वंश है, वर्ग है, पवित्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। हमें एक नई बुलाहट और एक नई पहचान मिल जाती है। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान बन जाते हैं। हम मामूली नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 3 और 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। हम साधारण नहीं हैं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके 12 वाक्य 12 और 13 को पढ़िएगा। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। तुम मेरी आंख की पुतली हो। यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को मानने से, जानने से, यीशु के मार्ग पर चलने से हम ईश्वर की दृष्टि में एक प्रिय जनता बन जाते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, योहन अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि कैसे प्रभु ने हमें संसार से अलग किया है। प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। अगले वचन पर ध्यान दीजिए। यदि तुम संसार की होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हजारों लाखों लोगों के बीच में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। विधि विवरण ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। लाखों करोड़ों में से तुम्हें अपनी प्रजा चुना है। बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं। ईश्वर ने हमें चुना है। हम साधारण नहीं हैं, हम संसार से अलग किए हुए हैं। ईश्वर ने करोड़ों लोगों में से हमें चुना है।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 को आप बार बार सुने हैं, जो वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। एक जबरदस्त वचन है, जिस वचन ने मेरे जीवन में बहुत काफी असर कर दिया। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो सकता है कि संसार की दृष्टि में तुम नगण्य हो, तुच्छ हो, गरीब हो, दरिद्र हो, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। शब्दों का ख्याल कीजिए, प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है। चुनना होता है ना, हम चुनते हैं ना, ये चाहिए, ये चाहिए। और प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम लोग अच्छे हैं, महान हैं, प्रिय हैं, बुद्धिमान हैं, पवित्र हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं कि जब आप लोग बुलाए गए थे तो आप किसी कुलीन परिवार के नहीं थे, आप बुद्धिमान नहीं थे, आप पवित्र नहीं थे। लेकिन आगे पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में दुर्बल हैं, ताकि संसार को शर्मिंदा करें, लज्जित करें। तो हमें से हर कोई प्रभु के द्वारा चुना गया है, इसलिए हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी होने के कारण अविश्वासियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए। आपके हृदय में सबके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आप विशेष रूप से चुने गए हैं। और किस बात के लिए चुने गए हैं, इसके बारे में एफिसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह के द्वारा चुना है, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जिए। पौलुस कहते हैं कि संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है। इस सृष्टि की रचना करने से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है। पौलुस अपनी बुलाहट पर कितना गर्व करते हैं, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुना है, जिससे हम पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जिए। हमारी बुलाहट क्या के लिए है? पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जीने के लिए। मसीही लोग, विश्वासी लोग कान खोलकर सुनिए, हमारी बुलाहट पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जीने के लिए है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। हमारा ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की प्रजा भी पवित्र है। ईश्वर पवित्र है और ईश्वर की प्रजा को भी पवित्र बनना चाहिए। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 में, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। देखिए और एक बार सुन लीजिए इस वचन को। पौलुस कहते हैं, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। कई लोग कहते हैं कि क्या करें स्वामी जी, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, बेईमानी, झूठ, अश्लीलता, अन्याय, ये सब चलता है, संसार पापमय है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं। इसके बावजूद पौलुस कहते हैं, इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकने के लिए हम बुलाए गए हैं। एक कमल का उदाहरण लीजिए।
कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन उसकी जड़ें कीचड़ में हैं। समाज में बुराइयां हैं, लेकिन हम लोग वे हैं जो आकाश के तारों की तरह चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हम सांसारिक नहीं हैं, संसार में चमकने वाले तारे हैं। हमारे जीवन को देखकर, हमारे व्यक्तित्व को देखकर लोगों के अंदर एक प्रकार की आध्यात्मिक ईर्ष्या होनी चाहिए, और हमारे पास लोग आकर पूछे कि भाई आप कैसे इस तरह जीवन जीते हैं, तब हम आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। तो हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। अब सवाल खड़ा होगा, पवित्रता क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, किसी नारी के साथ, नर के साथ रिश्ता ना रखना, यही पवित्रता है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, हमारी प्रति पवित्रता मसीह है। हमारी पवित्रता यीशु है। हमारा आदर्श मात्र यीशु है। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, सुसमाचार में बार बार हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने अपने शिष्यों को जब बुलाया तो यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, यानी उनका अनुसरण करो और उनके पीछे जाओ, यानी उनका अनुकरण करो। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में और अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ही वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं। यीशु ही वो प्रतिरूप है जिसमें हम बनाए गए हैं। जीसस इज द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, जिसमें हम बनाए गए हैं। यीशु ही हमारे प्रतिरूप है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 9 में, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु में ईश्वर निहित है, अर्थात यीशु के गुण हमारे लिए पवित्रता के पर्याय हैं, पवित्रता की व्याख्या है। यीशु पवित्र थे, शुद्ध थे। यीशु प्रेममय थे, उनमें प्रेम था। यीशु क्षमाशील थे, उनके अंदर क्षमा थी। यीशु सहनशील थे, उनके अंदर सहन शक्ति थी। यीशु घमंड नहीं करते थे, उनके अंदर नम्रता थी। यीशु निस्वार्थ थे, उनके अंदर स्वार्थता नहीं थी। ये पवित्रता है। यीशु हमारे लिए पवित्रता है। इसीलिए हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। हर विश्वासी और हर मसीही को इस बात को समझना जरूरी है कि हम यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम सबके जीवन में नकल करने की आदत है, हम दूसरों का नकल करते हैं, लेकिन हमें आज से यीशु का नकल करने की जरूरत है। यीशु की तरह बनने की जरूरत है। कभी कभी मुझे देखने को मिलता है कुछ नए विश्वासी जिनका बपतिस्मा हो गया है और जिनका बपतिस्मा पहले से जिनको प्राप्त है, वे लोग सोचते हैं कि अब पहुंच गए हैं। बपतिस्मा लेना उनके आध्यात्मिक जीवन का एक लक्ष्य था, पहुंच गए हैं, खत्म। अब हम किसी धर्म के सदस्य बन गए हैं, किसी समुदाय के सदस्य बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के पीछे चलना हमारा प्रयास होना चाहिए। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैं यीशु का अनुकरण करता हूं उसी तरह आप मेरा अनुकरण करें। यानी जिस हद तक मैं यीशु का अनुकरण करता हूं उस हद तक आप मेरा अनुकरण करेंगे। यीशु ही हमारे लिए पवित्रता है। हमें यीशु की ओर बढ़ना है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, टू बी लाइक जीसस, टू बी लाइक जीसस, ऑल आई वॉन्ट इज टू बी लाइक हिम। यानी मैं चाहता हूं कि मैं यीशु की तरह बनूं। उसमें यह भी है कि मैं अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से यीशु की तरह बनूं। हम यीशु की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं। हर विश्वासी, हर यीशु का शिष्य, हर मसीही एक दूसरा मसीह बनने के लिए बुलाया गया है। एवरी क्रिश्चियन इज सपोज टू बी अनदर क्राइस्ट। हर मसीह को एक दूसरा मसीह बनने की जरूरत है। हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु का अनुसरण करना है,
यीशु का अनुकरण करना है। और ये मामूली नहीं है, एक प्रयास है, एक लंबा प्रयास। हमारे समूचे जीवन में ये प्रयास जारी रहना चाहिए। मैं यीशु पर विश्वास करने लगा हूं, कुछ प्रार्थनाएं करता हूं, कुछ कार्यक्रमों में जाता हूं, ये काम काफी नहीं है। हमारी जिंदगी यीशु की ओर मुड़ी हुई है और यीशु को सामने रखकर हम दौड़ रहे हैं। इब्रानी अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं वाक्य 1 में, यीशु को सामने रखकर हम लोग दौड़ रहे हैं। यीशु हमारा उद्देश्य है, यीशु की तरह हमें बनना है। मैं तो सोचता हूं जिंदगी के अंत में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं यीशु के करीब पहुंचा हूं, मैं यीशु के पास पहुंचा हूं। यीशु का अनुकरण कीजिए, यीशु के अनुसरण कीजिए, यीशु के पीछे चलिए। अंत में जब हम मरेंगे, जब लोग हमारी लाश ढोएंगे, तो लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु के पीछे चलता था। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने शिष्यों से कहा मेरे पीछे चले आओ, और तेरी बुलाहट यही है, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो, मेरी तरह बनो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का आदर्श मैं रहूं। एक मसीही वो है जो मसीह के पीछे पीछे चलता है। प्रभु यीशु ये अनुग्रह हमें दीजिए, तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी तरह बनने के लिए, और आज के जमाने में एक दूसरा मसीह बनने के लिए हमें कृपा दीजिए, एक दूसरा यीशु बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू, पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले, शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, प्यार करने वाले,
आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। प्रभु की आराधना में लगे रहिए, अपनी आंखें बंद रखिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। यीशु हमें जीवन देने के लिए आए हैं। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। आप और मुझे परिपूर्ण जीवन देने के लिए यीशु इस संसार में आए। उनके पवित्र नाम पर विश्वास कीजिए, उनके करीब आ जाइए। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे विश्राम दूंगा। यीशु के पास आ जाइए, विश्वास में, प्रार्थना में प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु के पास जाते हैं, उनको प्रभु कभी नहीं ठुकराते हैं, क्योंकि वो मुक्ति दाता है, वो देने वाला है, वो पिता का पुत्र है। हमें जीवन देने वाले पिता, हर पल हमें संभालने वाले पिता, उम्र के अनुसार हमें बढ़ाने वाले पिता, हमारा संरक्षण करने वाला पिता, हमें सुरक्षा देने वाले पिता, उस पिता का पुत्र है। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार को और अपने सब कुछ को प्रभु के सामने लाएं। हो सकता है कि आपके परिवार की ओर से सिर्फ आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। अपने संपूर्ण परिवार को इस समय प्रभु के पास लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हम कितना भी उस प्रेमी प्रभु से दूर भागें, वो कभी भी हमसे दूर नहीं रह सकता है। प्रभु के सामने आइए, विश्वास कीजिए कि इस आराधना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने जा रहे हैं। कई दिन पुराने रोगों से आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को मजबूत कीजिए। अपने दिल में बोलते जाइए, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं।
प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि उनकी एक एक पीड़ा को तू जानता है, एक एक रुदन को तू जानता है, सुनता है। जैसा कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हमारे एक एक बूंद आंसू का हिसाब तेरे पास है। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, मेरे भाई और बहनों, यशायाह मंदिर में बैठा हुआ था। उसने प्रभु की महिमा को देखा, वो प्रभु की महिमा से ढक गया। वहां पर उसे एक आवाज सुनाई दी, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर पवित्र है। हम उसी ईश्वर की संतान है, प्रजा है, हम पवित्र प्रजा हैं। प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। इस आत्मज्ञान के लिए, अपने आप को जानने के लिए कृपा देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आइए प्रभु की उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा, तूने अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया है कि हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, पवित्र प्रजा है, प्रिय प्रजा है। हमें प्रिय बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें। नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, अनेक प्रकार के बंधनों में पड़े भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्यों, इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु ने स्वतंत्र करें। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी ने आकर प्रभु से कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। ये वचन हम में से हर एक के लिए प्रभु की ओर से है। मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम में से कोई भी अशुद्ध रहे। प्रभु चाहते हैं कि उनके शिष्य शुद्ध रहें, पवित्र रहें। इस समय प्रार्थना करें, अलग अलग प्रकार के रोगों से, अलग अलग प्रकार के बंधनों से हमारे भाई बहनों को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विश्वास के साथ मेरे साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम उनकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम उनकी चुनी हुई प्रजा हैं, हम पवित्र प्रजा हैं, हम ईश्वर की प्रिय प्रजा हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, रोगियों के पास आइए, बंधनों में पड़े लोगों के पास आइए, आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, पवित्र नाम पर हर प्रकार के रोग से, हर तरह के बंधन से इसी वक्त इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले
भाई बहनों को आजादी मिले, चंगाई मिले, स्वतंत्रता मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे हृदय से खुलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए और इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त से आपको अभिषेक दें, आपके इंद्रियों को अभिषेक दें, आपके मन, शरीर और हृदय को अभिषेक दें, आपके पूरे घर को, घर के कोने कोने को अभिषेक दें। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपके परिवार और घर को सुरक्षा प्रदान करें। परिवार के हर एक सदस्य को अभिषेक दें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही
जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे